पालन करें, स्वयं सुरक्षित रहें एवं परिवार को भी सुरक्षित रखें। उत्तर प्रदेश बलिया भ्रष्टाचार मुक्त भारत रोजगार युक्त भारत जन आंदोलन आह्वान के साथ इंडियन पीपुल्स सर्विसेज IPS का जिला सम्मेलन संपन्न। बलिया भ्रष्टाचार मुक्त भारत रोजगार युक्त भारत जन आंदोलन आह्वान के साथ इंडियन पीपुल्स सर्विसेज IPS का जिला सम्मेलन 20 अक्टूबर 2024 रविवार को गढ़वा रोड बरवा चट्टी पर आयोजित किया गया। IPS लीडरों ने कहा कि रोजगार की गारंटी देश के नौजवानों का जन्मसिद्ध अधिकार है। रोजगार की गारंटी को मौलिक अधिकार घोषित किया जाना चाहिए। राष्ट्रहित में शिक्षित बेरोजगारों की युवा शक्ति की श्रम शक्ति का सदुपयोग किया जाना चाहिए। वक्ताओं ने आगे कहा कि आजादी, लोकतंत्र व गणतंत्र की सार्थकता ही यही है कि हर आदमी को काम मिले, हर आदमी को भरपेट खाना व समुचित इलाज की गारंटी सहित सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय व मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति। यदि समाज का कोई एक भी व्यक्ति इससे वंचित रहता है तो इस आजादी, लोकतंत्र व गणतंत्र का कोई माने मतलब ही नहीं रह जाता है। इसलिए भारत जैसे महान देश में गणतंत्र की सर्वोच्च अवस्था समाजवादी आर्थिक गणतंत्र की स्थापना हेतु व भारतीय संविधान की उद्देशिका को 100% पूर्ण रूप से लागू अनुपालन कराने हेतु गांव-गांव में जनजागरण अभियान चलाकर राष्ट्रव्यापी संगठित जन आंदोलन छेड़ने की आवश्यकता पर बल दिया गया। IPS जिला सम्मेलन की अध्यक्षता इंडियन पीपुल्स सर्विसेज IPS की संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद गोंडवाना व संचालन राष्ट्रीय महासचिव मनोज शाह ने किया। IPS के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अवधेश मौर्य, राष्ट्रीय सचिव डॉ. अवैश असगर हाशमी, प्रदेश अध्यक्ष ब्रजेश यादव बागी, राघवेंद्र राम कबीर रहमान, वजीम अहमद, सुरेश शाह, मनोज सिंह चौहान, अमर अली, सुभाष चौहान, मिथिलेश पासवान, अजित मौर्य, रंजीत निहाल, अमित शाह, धनंजय गोंड, संगम राम, रामजी शर्मा, विक्रम कुमार, संजय गोंड, ओम प्रकाश, नवीन यादव, रेहान खान ने भी अपने विचार व्यक्त किए। GP न्यूज इंडिया उत्तर प्रदेश के बलिया से मोहम्मद तौहीद खान की खास रिपोर्ट। संदर्भ में ये रखा गया था और जो इंडियन पीपुल्स सर्विसेज है इसका यही मेन मोटो है कि हम स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के लिए एक सभी जनता को जागरूक करें और जो भी जन सेवी लड़ाइयाँ हैं उसको लड़ेंगे। इसी के लिए इंडियन पीपुल्स सर्विसेज IPS का निर्माण हुआ है। हम सभी इसी के लिए लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। आप अपना परिचय दीजिए। मैं अरविंद गोंडवाना, संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडियन पीपुल्स सर्विसेज IPS। आज 20 अक्टूबर 2024 को बलिया जिले के बरवा गांव में इंडियन पीपुल्स सर्विसेज IPS का जिला सम्मेलन भ्रष्टाचार मुक्त भारत, रोजगार युक्त भारत जन आंदोलन आह्वान के साथ किया गया, जिसमें हमारी 7 सदस्यीय जिला कमेटी का भी गठन किया गया, जिसमें सुरेश शाह जिलाध्यक्ष, मनोज चौहान जिला सचिव, सुभाष चौहान जिला सह सचिव, इसके बाद संगठन मंत्री वगैरह चुने गए। तो इंडियन पीपुल्स सर्विसेज IPS भ्रष्टाचार मुक्त रोजगार युक्त भारत के लिए और देश में समाजवादी आर्थिक गणतंत्र की स्थापना हो। आज़ादी, लोकतंत्र और गणतंत्र की सार्थकता यही है कि हर आदमी को काम मिले, हर आदमी को भरपेट खाना और समुचित इलाज की गारंटी सहित सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति। यदि समाज का कोई एक भी व्यक्ति इससे वंचित रहता है तो इस आज़ादी, लोकतंत्र और गणतंत्र का कोई माने मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए भारत जैसे महान देश में गणतंत्र की सर्वोच्च अवस्था, समाजवादी आर्थिक गणतंत्र की स्थापना होनी चाहिए। भारतीय संविधान की उद्देशिका में भी सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय की बात कही गई है और देश के आज़ाद होने के इतने दिनों बाद भी आज तक भारतीय संविधान की उद्देशिका का 100% पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया है, अनुपालन नहीं किया जा रहा है। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका का 100% पूर्ण रूप से लागू किया जाए, अनुपालन किया जाए, रोजगार की गारंटी को मौलिक अधिकार घोषित किया जाए। भ्रष्टाचार मुक्त रोजगार युक्त भारत के लिए इंडियन पीपुल्स सर्विसेज IPS के लोग गांव-गांव में जाके जन जागरण अभियान छेड़ करके राष्ट्रव्यापी पैमाने पर जन आंदोलन खड़ा करने का काम करेंगे। हमारे वोट से एक बार ये सांसद विधायक जीत जाते हैं तो इनको उच्च वेतन, भत्ता। आप अपना परिचय दीजिए और ये कैसा कार्यक्रम रहा यहाँ का। मैं अवैश असगर हाशमी, राष्ट्रीय सचिव हूँ IPS का और आज IPS का जिला सम्मेलन रहा। इंडियन पीपुल्स सर्विसेज का जो है जिला सम्मेलन रहा बरवा में, उसी के लिए सब लोग इकट्ठा हुए हैं IPS के। तो आप इसके
आईपीएस के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? आईपीएस की लड़ाई ही रही है कि युवाओं को रोजगार की गारंटी की जाए, मौलिक अधिकार घोषित किया जाए। हमारा नारा ही है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार है हमारा जन्मसिद्ध अधिकार, और इसे संविधान के फंडामेंटल राइट में इसको शामिल किया जाना चाहिए। ये हमारी लड़ाई है। रोजगार संभव है हर व्यक्ति को, इसलिए देश की जो संपदा है वो इतनी है, हर व्यक्ति को रोजगार दिया जा सकता है, हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी की गारंटी सुनिश्चित किया जाए। यही हमारा आंदोलन है और ये हमारी लड़ाई है आईपीएस। थैंक यू। आप अपना परिचय दीजिए। मैं अग्रेस मौर्य हूँ जी। और आईपीएस का एक सिपाही हूँ और इसमें हम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। और इस पार्टी इस कार्यक्रम के लिए कैसा आपका उद्देश्य रहा? हम लोगों का उद्देश्य है कि इस देश में जो भ्रांति फैला कर रखी गई है कि हर युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता है, नौकरी नहीं दी जा सकती है, तो हम इन संसाधनों का अध्ययन करके और तब हम अपना योजना बनाकर मांग कर रहे हैं कि नहीं, वास्तव में हर नौजवान को जो बेरोजगार है उसको नौकरी मिल सकती है, या तो आप दो और नहीं तो हटो, हम देंगे। ये हमारा एम है। थैंक यू। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम ब्रिजेश यादव बागी है। मैं आईपीएस का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जी, आप आईपीएस के माध्यम से आप जनता या नौजवानों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आईपीएस एक ऐसा संगठन है जो देश के अंदर जो नफरतवादी संगठन है उनसे हट के ये संगठन है। इस संगठन का मकसद ये शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को मौलिक अधिकार घोषित कराना। तो मैं आज की पीढ़ी से, आज के नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं कि देश का मात्र एक ऐसा संगठन है जो आपके हकों की बात करता है। देश का मात्र एक ऐसा संगठन है आईपीएस जो आपके हकों की बात करता है, आपकी लड़ाई लड़ने का काम करता है, जो मूलभूत आवश्यकता है उन मूलभूत आवश्यकताओं के लिए दिन रात प्रयासरत रहता है। चाहे सड़क सेल हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे कहीं भी जन आंदोलन की बात होती है नौजवानों की, तो ये आईपीएस चढ़ बढ़ के हिस्सा लेता है और आपकी लड़ाई लड़ने का काम करता है। मैं देश के नौजवानों से आग्रह करना चाहता हूं कि अगर आपको अपना भविष्य सुधारना है तो आईपीएस के साथ आप लोग आइए, जुड़िए, आईपीएस के हाथों को मजबूत कीजिए। जब आईपीएस के हाथों को आप मजबूत करेंगे तो आपकी आईपीएस आपकी समस्याओं को लेकर लड़ने का काम करेगी और लड़ के आपकी समस्याओं का समाधान करने का भी काम करेगी। थैंक यू। जी, बताइए, आप अपना परिचय दीजिए। जी, मैं मनोज शाह, मैं आईपीएस, इंडियन पीपुल्स सर्विसेज आईपीएस का राष्ट्रीय महासचिव हूँ और हम लोगों का मिशन चल रहा है। हम अपने संगठन को विस्तार कर रहे हैं। इंडियन पीपुल्स सर्विसेज अपने संगठन को विस्तार कर रहा है और हमारा मकसद ये है कि हम शिक्षा, रोजगार के लिए लड़ें। जिस तरह से इस देश में भ्रष्टाचार हो रहा है, एक पूंजी एक मुट्ठी में जा रहा है, पूरे देश की संपदा किसी एक कंपनी को बेची जा रही है, इसके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो भी देश की संपदा है उसका पूरे विस्तार हो, हर जनता के पास उसका हिस्सेदारी हो, यह ना हो कि पूरी पूंजी एक ही अडानी और अंबानी के हाथों में कैद हो जाए। इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। थैंक यू। हाँ, आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम सुरेश शाह, मैं इंडियन पीपुल्स सर्विसेज आईपीएस का जिला अध्यक्ष। आज जो है इंडियन पीपुल्स सर्विसेज आईपीएस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंडियन पीपुल्स सर्विसेज आईपीएस का जिला सम्मेलन सफल रहा, सफल रहा, सफल रहा। इंडियन पीपुल्स सर्विसेज आईपीएस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय सेवा जय जनता, जय जनता जय जनता, जय सेवा जय जनता, जय सेवा जय जनता। भ्रष्टाचार मुक्त रोजगार युक्त भारत का निर्माण करो, निर्माण करो, निर्माण करो। भ्रष्टाचार मुक्त रोजगार युक्त भारत का निर्माण करो, निर्माण करो, निर्माण करो। भ्रष्टाचार मुक्त रोजगार युक्त भारत के निर्माण के लिए आज की युवा पीढ़ी एक दूसरे का साथ दो, साथ दो, साथ दो। भ्रष्टाचार मुक्त रोजगार युक्त भारत के निर्माण के लिए आज की युवा पीढ़ी एक दूसरे का साथ दो, साथ दो, साथ दो। रोजगार हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, रोजगार की गारंटी को मौलिक अधिकार घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो। रोजगार की गारंटी को मौलिक अधिकार घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो। देश में समाजवादी आर्थिक गणतंत्र की स्थापना करो, स्थापना करो, स्थापना करो। देश में समाजवादी आर्थिक गणतंत्र की स्थापना करो, स्थापना करो, स्थापना करो।